पाकिस्तान वनडे सीरीज भी हार गया और दूसरा वनडे मैच भी पाकिस्तान हार गया। लेकिन नसीम शाह और फहीम अशरफ को जो उन्होंने बदतमीजी की है उसकी उनको बिल्कुल भी सजा मिलनी चाहिए और दोनों सजा के हकदार हैं, नसीम शाह भी और फहीम अशरफ भी। उन्होंने इस मुश्किल विकेट के ऊपर जहां पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल था, जहां पर हमारे दिग्गज बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए, जहां पर रिजवान को वो ट्वीटिंग की जा रही है लोग कि उनको 2-3 बॉल हाथों पे लग गए। आ जाता हूं जी, पाकिस्तान ने धोखा दे दिया, अपसेट नहीं करा। हम समझ रहे थे ईद के बाद ईदी मिलेगी अवाम को, उन्होंने तो वापस अवाम से ईदी छीन ली कि नहीं, अवाम इस काबिल ही नहीं है। पता नहीं किस जमाने की क्रिकेट खेलना है, मुझे तो अफसोस होता है। आपको याद एक प्रोग्राम में कहा था सिंध पंजाब केपी के कप्तान बना दिया, अलग अलग ग्रुप कर दिए ना। आज आपने देख लिया होगा सलमान अली आगे ने बॉलिंग नहीं करी, हालांकि दोनों लेफ्ट हैंडर खेले थे। तोबा 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 तोबा, पाकिस्तान जो है अपना दूसरा वनडे भी हार गया है यार, इनसे नहीं हो पा रहा है। और ये पाकिस्तान की टीम जो है, ये पता नहीं कौन सी टीम है। हमने बड़े बड़े हालात देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, लेकिन जिन हालातों में ये प्लेयर्स, ये मैनेजमेंट पाकिस्तान की क्रिकेट को ले गई है, वो संभलने का नाम अब ले नहीं पा रही है। ये डरावने ख्वाब जो है न्यूजीलैंड के, ये ट्राई सीरीज से स्टार्ट हुए और उससे पहले ये तो माशाल्लाह एक और सीरीज, एक और हार, एक और जिल्लत, एक और बेशर्मी, एक और गुलामी का तौक जो है हमारे गले में है। 2011 आपने सही सुना है, 14 साल हो गए पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में ओडीआई नहीं हराई। 14 साल में बच्चा जवान हो जाता है, बूढ़ा मर जाता है, छोटी बच्चियां जो है उनकी शादियां हो जाती हैं 14 साल बाद, और इन बेशर्मों और जो बेलाद होते हैं उनकी औलाद हो जाती है, जो गैर शादीशुदा है उनकी शादियां हो जाती है, जो छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। पर यहाँ जो बेशरम है, इन्हें कोई गैरत हया शर्म नहीं आती। आज मैच में समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म करें, क्या लॉजिक दें, क्या वीकनेस के ऊपर बात करें। सभी में बॉलिंग बैटिंग दोनों में पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। पहले हम कहते थे ना क्लब लेवल की क्रिकेट, इसको हम स्कूल लेवल की क्रिकेट भी नहीं कह सकते। ऐसा लगा कि एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम की किसी ऐसी टीम के साथ मैच चल रहा है जिसने शायद अभी क्रिकेट खेलना शुरू की है, और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बैट तो सिर्फ रन करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। मतलब 32 के ऊपर पाकिस्तान की आधी टीम घर पहुंच गई, 32 के ऊपर। वैसे तो उनके भी 132 के ऊपर 5 आउट थे, उसके बाद नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसाला रिएक्शंस में। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की सी टीम ने सेकंड ओडीआई मैच में भी हरा दिया है और इसको देख के अहमद शहजाद, बासित अली और बाकी लोग परेशान हैं। आइए देखते हैं उनका रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कौन जो केली, और केली के बाद कौन था जो मिचेल जब आउट हुआ था, कप्तान उनका नाम याद आता है तो बताता हूँ उसके कप्तान का। तो वो ऑफ स्पिनर नहीं लगाया, शुरू में 4 ओवर में 39 रन दिए हुए थे। इधर भी बॉल हो रहे हैं, इधर भी बॉल हो रहे हैं, 32 स्टार्स हैं जिसमें 20 वाइड के। तो कौन बताएगा, आकिब फास्ट बॉलर था, अजहर महमूद फास्ट बॉलर था, तो क्या ये हाल है? आज 2 ओवर बाद चेंज करना पड़ा फहीम अशरफ को। हालांकि इंडियन आप देखें तो 46 रन दिए 10 ओवर में, लेकिन शुरू के 2 ओवर में तो बहुत पिटे ये लोग, ये भी और आकिफ भी। वो तो हारिस आके उसने आउट करा है तो थोड़ी सी बचत हुई है, लेकिन आप ये देखें 3 आउट हुए थे मेरे ख्याल, मैंने लिखा था 3 आउट हुए थे। 72 फॉर, नहीं ये तो पाकिस्तान का था, 132 फॉर 5 थे अपना न्यूजीलैंड के। उसके बाद उन्होंने 292 करे। नीचे से आपने देखा विकेट कीपर ने जो फेटे लगाया, बाकी तो सारे आउट हो गए थे। मिचेल को भी आउट कर दिया था सुफियान ने। वहां पे पाकिस्तान को कमबैक बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन पुअर कैप्टनसी जी, कप्तानी नहीं करते, पता नहीं हिस्सों में बटे हुए। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है ये और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बैट तो सिर्फ रन करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। मतलब 32 के ऊपर पाकिस्तान की आधी टीम घर पहुंच गई, 32 के ऊपर। वैसे तो उनके भी 132 के ऊपर 5 आउट थे, उसके बाद 170 रन वो और कर गए। समझ नहीं है, मतलब हम बॉलिंग इस पिच के ऊपर, हमारे जो मेन बॉलर थे उन्होंने 70 रन खाए हैं, 75 78। अगरचे सुफियान मुकीम का एक स्पेल निकाल दें, उसके अलावा इस पूरे मैच में हमें कहीं पर भी कुछ खास नहीं मिला। वैसे जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की टॉस जीतकर, राणा साहब का बॉल जब इतना हिला ना, मुझे लगा कि टॉस का एडवांटेज फिर पाकिस्तान को मिल गया कि के अरबी ऑन जो मिलता है सीम वो मिल जाएगा पाकिस्तान को। बट एक डर था कि राणा साहब इतना स्विंग कर रहे हैं, जब उनके बॉलर आएंगे तो वो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। और इसमें बाउंस मिला, जहां पे बाउंस मिल जाए, हल्का सा स्विंग मिल जाए, पाकिस्तानी बल्लेबाज पैदल हो जाते हैं। मगर इतना ही हो जाएंगे वो शायद न्यूजीलैंड वालों को भी नहीं होगा। अगेन T20 सीरीज से हम शुरू कर लें कि बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं कि जहां पर बाउंस मिलता है हमारे बल्लेबाजों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। मगर यहां पर तो हालत इतनी पतली हुई कि देखते हुए, टीवी पे देखते हुए शर्मिंदगी हो रही थी। आई नो कि जब बल्लेबाज खेल रहे थे, बाउंस आ रहा था, वो भी एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। आपने नोट किया होगा जब तैयब ताहिर आउट हुए, वसीम जूनियर जब आए थे, तो वो भी आकर स्माइल दे रहे थे फहीम अशरफ को कि भाई बस आ तो गया हूं,
पर लग रहा है कि कुछ भी नहीं बनना मेरे से भी यहाँ पे। जाहिर है वो तो बॉलर एक तरह से थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं, बट पॉइंट इज के मतलब बेबसी की तस्वीर नजर आई पाकिस्तानी बल्लेबाज। आप 5 आउट हुए जो 32 पे आप गिनिए, मतलब इमामुल हक, आप इनके खाते में रन्स गिन लिए कितने हैं? अब्दुल्ला शफीक, आई डोंट नो, अब्दुल्ला शफीक इतने लंबे मतलब एक बैड पैच के बाद फिर दोबारा टीम के अंदर आए। हम सब बोल रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनको होना चाहिए था, ये कंडीशन सूट करती है, बट फिर वो आए वैसे ही नेशनल क्रिकेट काउंसिल को चाहिए पाकिस्तान को बैन कर दे। इस तरह की घटिया क्रिकेट खेलेंगे तो आईसीसी को चाहिए। रेवेन्यू भी ज्यादा जाया होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है पाकिस्तान क्रिकेट में। आईसीसी को चाहिए फौरन से पहले ये नहीं जान छोड़ेंगे, इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ही चाहिए कि वो एक्ट करे। और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि पॉलिटिकल लोग टीम में भी है और बोर्ड में भी है और प्राइम मिनिस्टर भी पॉलिटिकल है। कोई किस मुल्क में, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, हालांकि वहां पे आपको पता है नस्ली इम्तियाज है, वहां ब्लैक और व्हाइट का चक्कर है। न्यूजीलैंड है और दुनिया के है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, कोई वहां खाने वाला नोचने वाला नहीं है। लेकिन ये जो है सिर्फ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसमें लाखों रुपए तनख्वाहें जो है, लाखों रुपए जो है वो इनसे जो है वो लूटे जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का ये मोहसिन नकवी के हाथ में अरबों रुपया और 18 अरब रुपया इसने आग लगा दिया। स्टेडियम्स के नाम पे इसने तबाह कर दिया, अपने लंगड़े पंगड़े सारों को अंदर ले आया। पता नहीं कौन है, क्रिकेट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब आईसीसी को चाहिए किसी एसोसिएट नेशन, किसी अच्छे मुल्क को जो है वो क्रिकेट खेलने दे। ये पाकिस्तान के बस का नहीं है। आज जो गुलामी का, जिल्लत का, खलाजत का कीचड़ हमारे मुंह पे दोबारा मली है, अब तो बिल्कुल हम डिजर्व ही नहीं करते। न्यूजीलैंड की वो टीम जिसे घर से कोई नहीं जानता, बाहर से कोई नहीं जानता, आप मुझे इनके नाम सीयर्स, मियर्स, टीयर्स की नारा लगाया गया था हमारे कप्तान रिजवान की तरफ से कि जी कुछ भी हो जाए। और जहां पर हारिस रऊफ और आकिफ जावेद को सरों के ऊपर गेंद लग गया और जहां पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका था, वहां पर नसीम शाह 4 छक्के मार के जो उसने बदतमीजी की है, और जो राणा फहीम अशरफ ने इनिंग्स के लिए 73 रन की और नसीम शाह ने कैरियर की पहली 50 स्कोर कर दी है, ये बड़ी ज्यादती की है इन दोनों ने और इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि वो जो बहाना हमने इख्तियार करना था कि यार ये तो बड़े मुश्किल कंडीशन के अंदर नया गेंद जो था वो सीम एंड स्विंग हुआ और थोड़ा सा फ्लड लाइट्स भी चली, तो वो बड़ी मुश्किल बैटिंग होनी थी, लेकिन वो दोनों बड़ी अच्छी बैटिंग कर गए हैं, तो लिहाजा वो जवाब जो है ना वो किसी हद तक वो खराब कर गए हैं। और बात भी यही है, ये इतनी मुश्किल कंडीशन नहीं थी, बाउंसी ट्रैक जरूर था, लेकिन इस ट्रैक के ऊपर दानिशमंदी क्या थी, वो ये थी कि आप पहले 6 ओवर या 10 ओवर गुजार लीजिए। हम तो माशाल्लाह टेस्ट क्रिकेट की तरह स्लिपे मरवा के सारे आउट हुए हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब्दीली के बारे में सोच रहा है, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस का डिस्प्ले होगा और स्कोर कार्ड के ऊपर अगर रन्स जो है वो टेलीफोन नंबर या किसी इमरजेंसी सर्विस का अगर कोई नंबर लगेगा 1315, उसके बाद शायद तैयब ताहिर का 12 है, अगर 6 बैट्समैन मिलकर 32 रन स्कोर करेंगे और अगर 30 के ऊपर आपके 5 आउट होंगे तो भाई। तो दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस से। वो ये नहीं देख पा रहे कि अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम और भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के जो अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और सारा का सारा ब्लेम फिर भी बाबर आजम पर डाल रहे हैं। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स न्यूजीलैंड के आईपीएल में खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से नहीं जीत पाया। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।